हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम ये जो हमारा एडोब फोटोशॉप है इसके अंदर ये जो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू और ये फिल्टर की ऑप्शंस, व्यू की ऑप्शन और ये विंडो की कुछ ऑप्शन, बेसिक जो ऑप्शन है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन रह जाएंगी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो इनकी एडवांस ऑप्शन है उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उनके अंदर जाकर आप इनकी एडवांस ऑप्शन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ओपन में जाएंगे तो फाइल के अंदर अगर आपने कोई भी इमेज लेकर आनी है इस कॉरल के अंदर तो आपने शॉर्टकट की कंट्रोल ओ का यूज करना है। तो आप इसके अंदर कोई भी इमेज, जैसे ये देखिए ये इमेज मैंने इंसर्ट की, तो आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। और अगर आपने एक नई फाइल लेकर आनी है तो न्यू के अंदर जाइए, यहां से आप न्यू फाइल लेकर आ सकते हैं और यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी जो फाइल इंसर्ट करनी है उसका विड्थ कितना रखना है, उसकी हाइट कितनी रखनी है। तो ये हाइट आपने जो विड्थ है पिक्सल के अंदर यहां पर एंटर करनी है और उसके बाद ओके कर देना है। तो आप एक ब्लैंक फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक ओपन की है इमेज, तो ओपन कर सकते हैं या फिर आप न्यू लेकर आ सकते हैं। और अगर आपने जो फाइल खोली है जो रिसेंटली आपकी ओपन है उसको क्लोज करना है तो ये शॉर्टकट की कंट्रोल W का यूज कीजिए या यहां पर क्लोज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी ये जो फाइल है इसकी डुप्लीकेट क्रिएट करनी है, यानी इसको सेव एज, आप इसकी डुप्लीकेट फाइल बनाकर कहीं पर भी अपने इस कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हैं या माई कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव, D ड्राइव के अंदर नीचे यहां पर आपने नाम लिख देना है जहां पे ये लिखा हुआ है फाइल नेम, और आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि कैसे हम इस फाइल की बेसिक ऑप्शन को यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम व्यू के अंदर चलेंगे। व्यू की कुछ ऑप्शन हम इस इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे आपने अपनी इस इमेज को जूम आउट करना है, ये देखिए ये जूम आउट शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस का यूज करके आप अपनी इमेज को जूम आउट कर सकते हैं और जूम इन के जरिए आप अपनी इस इमेज को बड़ा कर सकते हैं। फिट ऑन स्क्रीन, जितनी आपकी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंगली आपकी इमेज क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। जितनी आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर की तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको फिट कर सकते हैं और जूम आउट करोगे तो इस तरीके से ये छोटी होगी। और ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर एक्चुअल पिक्सल, शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस कंट्रोल ओ, और फिट ऑन स्क्रीन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ, सॉरी जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो, और एक्चुअल पिक्सल की ऑल्ट कंट्रोल जीरो। एक्चुअल पिक्सल का मतलब जो आपकी इमेज के एक्चुअल पिक्सल हैं वो आपको नजर आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पिक्चर के अंदर क्लियरिटी कितनी होगी। ये आपको इस एक्चुअल पिक्सल से पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार हम जूम आउट कर देते हैं तो जूम आउट के अंदर हमें ये नहीं पता चलता हमारी जो पिक्चर है उसके पिक्सल कैसे हैं, या हमारी पिक्चर एक्चुअल साइज में जब नहीं होती तो हमें पिक्सल का पता नहीं चलता। तो अगर आपने एक्चुअल पिक्सल देखने हैं तो यहां से आप देख सकते हो। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी पिक्चर का ये देखना है, जो भी आपकी फाइल है इस फोटोशॉप के अंदर बनी हुई है, ये जानना चाहते हैं कि जब आप उसका प्रिंट निकालोगे तो उसका साइज कितना है, आपकी इमेज का एक्चुअल साइज कितना है, प्रिंट साइज कितना है, तो आप व्यू के अंदर जाकर यहां से प्रिंट साइज देख सकते हैं। और ऐसे ही यहां पर अगली ऑप्शन होती है रूलर की। यहां पे आप देख रहे हो ऊपर यहां पे टॉप पे आपको रूलर नजर आ रहा है जहां पे लिखा हुआ है 4, 6, 8, 10, और यहां पे राइट साइड, लेफ्ट साइड पे 4, 6, 8। अगर आपने अपनी इमेज के अंदर इस रूलर को यूज करना है तो आप यहां से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप यहां से ही इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। अगर इसके ऊपर क्लिक कर दोगे ये देखिए ये डीएक्टिवेट हो गया है। जरूरत पड़ने पर आप इसको शॉर्टकट की के द्वारा भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और आगे शो के अंदर देखिए हमारे पास ऑप्शन होती है ग्रिड की। ग्रिड का मतलब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगी जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर आपने
जैसे मान लीजिए मुझे एक लेयर बनानी है, यहां पर रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल बनाना है या एलिप्स बनाना है। सपोज करते हैं हमने एक रेक्टेंगल बनाना है और ये यहां से लेकर यहां तक 2 बॉक्सेस तक का रेक्टेंगल बनाना है। तो ये काम आता है हम इक्वल साइज का, जैसे यहां पर भी हमने सेम बनाना है, ये देखिए इक्वल साइज का यहां पर भी सेम बनाना है, तो ये ग्रिड लाइन हमारी इस टाइम हेल्प करती हैं। और ये बीच में हमने एक एक बॉक्स का गैप रखना है, तो बीच में गैप रखने के लिए एक लेयर और दूसरी लेयर में कितना गैप रखना है, 2 लेयर बनानी है, 2 रेक्टेंगल बनाने हैं, सेम साइज के बनाने हैं, उसमें हमें ये ग्रिड लाइन हमारी हेल्प करती हैं। और जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तो आप इस ग्रिड को बंद कर सकते हैं। तो ऐसे हम फ्रेंड्स इन ग्रिड्स का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कैसे ये ग्रिड लाइन हम यूज करते हैं अपनी इस फोटोशॉप के अंदर। और आगे बढ़ेंगे ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमने ये जो एक हमारी ये इमेज है, इसको हम रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के द्वारा, ये देखिए इस रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के द्वारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हमने कोई भी इमेज का पार्ट, चाहे हमने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के द्वारा सिलेक्ट किया है, चाहे हम एलिप्टिकल मार्क्यू टूल के द्वारा सिलेक्ट करते हैं, तो अगर हम फ्रेंड्स इनको कट करना चाहते हैं इस पार्ट को, तो यहां से आप, ये ऑप्शन होती है, या कॉपी करना चाहते हैं यहां से आप इसको, सॉरी पहले एक काम करना है, आपने इस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए यहां से आपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है, यहां से एडिट के अंदर जाना है, तो आप इस इमेज को कट कर सकते हैं। ये देखिए ये कट जाएगी और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। और अगर आपने जहां पर भी इस इमेज को पेस्ट करना है, जैसे मुझे नई फाइल के ऊपर, हम एक नई फाइल लेकर आएंगे, या शॉर्टकट की यूज कर सकते हो Ctrl+N, और यहां पे विड्थ और हाइट डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। और यहां पर मुझे उसे पेस्ट करना है, एडिट में जाकर शॉर्टकट की कंट्रोल भी आप यूज कर सकते हैं इसको पेस्ट करने के। तो ऐसे हम फ्रेंड्स कट कॉपी, कट का यूज करते हैं। और ऐसे ही अगर आपने कॉपी करना है, तो यहां से ये देखिए, जैसे मुझे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें से ये ग्रेट वर्ड हमने कॉपी करना है, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपने यहां पे एडिट में जाके कॉपी, शॉर्टकट की Ctrl+C, और उसके बाद आप चाहें तो ये जो हमारी दूसरी फाइल है इसके अंदर हमने पेस्ट करना है, एडिट में जाके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। और मूव टूल के द्वारा इसको आप कहीं पर भी उठाकर रख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने फ्रेंड्स ये जो आपकी ये एक लेयर बन गई है, इसको हम लेयर बोलते हैं, तो अगर आपने इस लेयर को, ये जो लेयर बन गई है, इसको आपने छोटा बड़ा करना है या रोटेट करना है, तो एडिट के अंदर ये ऑप्शन होती है फ्री ट्रांसफॉर्म की, यहां से शॉर्टकट की है Ctrl+N, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये इस तरीके से इसको एक बॉक्स बनाएगा। और छोटे छोटे बॉक्स यहां से आप पकड़कर इसको ऐसे ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर रोटेट करना है इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, और देन इसको मूव टूल के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कैसे इन ऑप्शन को यूज करते हैं। और अगर आपने ये जो लेयर हमने कॉपी की है, इसके चारों तरफ आउटलाइन क्रिएट करनी है, तो आप इस स्ट्रोक के अंदर जाइए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहां पे आपको बताना है कि आपने ये जो आउटलाइन इस लेयर की बनानी है उसकी आउटलाइन कितनी रखनी है, जैसे 10। यहां से कलर डिसाइड कीजिए, कलर कौन सा रखना है आउटलाइन का, ओके कर दीजिए, जैसे हम रेड रख लेते हैं। और उसके बाद आपने ओके करना है, तो ये देखिए इसके चारों तरफ एक बॉर्डर यानी आउटलाइन बन जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स हम ये एडिट के अंदर जाकर स्ट्रोक के द्वारा आउटलाइन यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे ही ये ऑप्शन होती है अंडू की। अंडू का मतलब जो भी हमने रिसेंटली एक्शन लिया है, जो भी अभी हमने काम किया है, उसको अगर आपने बैक करना है तो ये उसको बैक कर देगा। और ऐसे ही अगर आपने जितने अभी एक्शन रिसेंटली किए हैं, जैसे 5-6 एक्शन जो भी हमने रिसेंटली ऑप्शन फॉलो किए हैं, उनको बैक करना है, तो आप यहां से ये स्टेप बैकवर्ड, इस तरीके से ये स्टेप बैकवर्ड का यूज कर सकते हैं। और जो आपने अभी बैकवर्ड किया है
उसको अगर आपने फॉरवर्ड करना है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, तो वापस ये आपके स्टेप को फॉरवर्ड कर देगा। तो ऐसे फ्रेंड्स हम ये स्टेप बैकवर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल प्लस जेड, स्टेप फॉरवर्ड की ये की है और ये बैकवर्ड की है ऑल्ट कंट्रोल प्लस जेड, और अगर आपने अंडू करना है तो कंट्रोल जेड का आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एडिट की ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताई। और ऐसे ही फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब हम एक और इमेज लेकर आएंगे, उसके ऊपर और इंटरेस्टिंग ऑप्शन अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक इमेज मैंने इंसर्ट की और अब मैंने इस इमेज को फिल्टर के अंदर जाकर और अट्रैक्टिव बनाना है। तो आप किसी भी इमेज को जो भी आप अपनी इस फाइल के अंदर एडोब फोटोशॉप के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसको अगर आपने और इफेक्टिव बनाना है यानी उसके ऊपर इफेक्ट्स डालने हैं, जैसे आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना है, तो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट के अलग अलग इफेक्ट्स जैसे ड्राई ब्रश का यूज कर सकते हो, फिल्म ग्रेन, तो जैसे मैं यहाँ पे नियॉन ग्लो का यूज करूंगा, तो आप इस तरीके से ये हमारे पास इस नियॉन ग्लो के कुछ इफेक्ट्स, जैसे इसका साइज एडजस्ट करना है, ग्लो साइज कि ग्लो कितना रखना है, यहां से ब्राइटनेस एडजस्ट करनी है, यहां से ग्लो कलर कि ग्लो का कलर कौन सा रखना है और ओके कर दीजिए, फिर ओके करना है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को ये अलग अलग तरह के इफेक्ट्स इसके अंदर जाकर दे सकते हैं। फिल्टर के अंदर जाकर आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है या ब्लर इफेक्ट देना है। अगर आपने इन सभी ऑप्शन की डिटेल में बातें जाननी है, डिटेल में इनके बारे में जानना है, तो मैंने इनकी अलग से वीडियो बना रखी है। हर एक फिल्टर इस इफेक्ट की, रेंडर की अलग से है, पिक्सेलेट की अलग से, नॉइस की अलग से, तो आप उनको स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस वीडियो के अंदर इन सभी को डिस्कस करेंगे तो आप बोर भी हो जाओगे और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैंने आपको बस बताया, एक और अप्लाई करके दिखा देता हूं। जैसे ब्लर करना है, मोशन ब्लर, तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को मोशन ब्लर दे सकते हैं। यहां पे एंगल देना है, जैसे 90 डिग्री पे मोशन देना है, यहां से आपने मोशन का डिस्टेंस डिसाइड करना है, ओके करना है, तो आप देखोगे आपकी इमेज के अंदर ब्लर आ जाएगा। तो ब्लर इफेक्ट देने के लिए हम इस ब्लर का यूज करते हैं। तो ये ऐसे ही अलग अलग तरह के इफेक्ट जो आप अपनी इमेज को दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है कैसे हमने ये इफेक्ट देने हैं, तो आप यूज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास ये एक और ऑप्शन है विंडो के अंदर, आप देख सकते हो ये विंडो के अंदर जो ऑप्शन है ये अलग अलग तरह के हमारे विंडो ओपन करेगा जो ऑप्शन हम यूज करते हैं। जैसे ये टूल की विंडो है, अगर आप देख रहे हो ये जो हमारे टूल, इसको आपने एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है। ये ऊपर की जो ऑप्शन है, ऊपर की ऑप्शन को अगर आपने एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। और यहां से आप नेविगेटर का यूज करके, ये हमारा नेविगेटर है, यहां से आप अपनी इमेज को जूम करना चाहते हैं, जूम इन जूम आउट यहां से कर सकते हैं, या यहां पर परसेंटेज भी डाल सकते हैं कि आपको ये इमेज को कितने % आपको जूम करना है। और ये नेविगेटर के अंदर आपको आपकी इमेज का पूरा व्यू दिखाएगा। तो आप इस विंडो को एक्टिवेट डीएक्टिवेट यहां से करते हैं। और ऐसे ही आगे ऑप्शन है कलर की, कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके यहां पर ये कलर विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये जो फोरग्राउंड कलर है, ये आप देख रहे हो, ये फोरग्राउंड जो कलर होता है, यहां से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अपने फोरग्राउंड कलर को, ये हमारा आई ड्रॉपर का आप देख सकते हो पॉइंटर आ गया है। इस पॉइंटर के जरिए आप इस के कलर को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही विंडो के अंदर आगे स्विचेस होते हैं जिनके अंदर आपको ये अलग अलग तरह के कलर, जो ऑलरेडी छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर आपको कलर दिखा रहा है, वो आप अपने इस आई ड्रॉपर के द्वारा फोरग्राउंड कलर के अंदर, ये जो फोरग्राउंड कलर आप देख रहे हो उसके अंदर आप इसको डाल सकते हो। और ऐसे ही विंडो के अंदर अगली ऑप्शन है स्टाइल्स की, यहां से आप अलग अलग स्टाइल, जैसे मान लीजिए मैं यहां से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं इस यहां पर, और इसका आप यहां से ये देखिए अलग अलग तरह का स्टाइल अपने इस लेयर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से क्लियर है विंडो के अंदर हम ये ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं। और ये ऑप्शन है लेयर की, तो ये लेयर की विंडो को ऑन करने के लिए, ये जो हमारी लेयर की विंडो है इसको ऑन करने के लिए आप इस विंडो के अंदर जाकर, अगर आपकी ये लेयर विंडो नहीं है आ रही, तो आप यहां से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपने ब्रशेस यूज करने हैं, ये ऑप्शन है ब्रश, और ये ब्रश की विंडो आप यहां से ओपन कर सकते हैं। ये ब्रश की विंडो, जैसे आप यहां से ब्रश टूल का यूज करते हो तो आप देखोगे यहां पे आपने विंडो के अंदर जाकर ब्रश के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके सारे ब्रशेस इस विंडो के अंदर आपको नजर आएंगे और आप यहां से कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो। और नीचे आपको उस ब्रश का सैंपल दिखा रहा है, तो यहां पर इस विंडो के अंदर आप अपने ब्रश को क्लियरली देख सकते हो, ये देखिए, और उसको इजीली सिलेक्ट करके अपने इस फाइल के अंदर जैसा चाहें उसको, जिस तरीके से चाहें उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये ब्रश विंडो को यहां से ओपन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हम इस विंडो ऑप्शन के अंदर जाकर अपनी अलग अलग विंडो को ओपन करके ऑप्शन को इजीली यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये विंडो और व्यू की ऑप्शन को यूज करते हैं। और मैंने आपको फिल्टर ऑप्शन के बारे में बताया। तो इस वीडियो के अंदर हम फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर जो बाकी की बेसिक ऑप्शन है इस फाइल एडिट की और व्यू, विंडो और फिल्टर की, वो हम उस सेकंड पार्ट वीडियो के अंदर